दोस्तों आमतौर पर समझा जाता है कि घोड़े, बिल्ली, कुत्ते वगैरह जैसे बेज़रर जानवर ही इंसान के बेहतरीन दोस्त हो सकते हैं, मगर कभी कभार ऐसे जंगली दरिंदे भी दोस्ती और मोहब्बत का रिश्ता निभाते हैं जिनकी फितरत के अंदर खूनखारी होती है। आमतौर पर हम इंसान जब किसी मुसीबत में फंसे हुए जानवर की मदद करते हैं तो वो एक नेचुरल एक्ट होता है। हम कभी ये नहीं सोचते कि इससे हमें क्या फायदा होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी कोई छोटी सी नेकी कई सालों के बाद भी हमारा फायदा कर जाती है। और वॉइस डेली की आज की कहानी साबित करेगी कि जानवर कभी अपने मोहसिनों को भुलाते नहीं हैं, जिन्होंने चाहे क्यों ना लंबा अरसा पहले उनकी जान बचाई हो। लेकिन इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को शुरू करने से पहले आपको हमारी इस एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए। नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करें और रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहें। ये जून की एक दोपहर का किस्सा है कि गांव से ताल्लुक रखने वाली एक औरत शहर जाने के लिए बस स्टेशन की तरफ गई। जल्दी पहुंचने और धूप से बचने के लिए उस खातून ने जंगल के रास्ते शॉर्टकट लेने का फैसला किया। सुनसान होने के बावजूद अक्सर गांव वाले यही रास्ता इस्तेमाल किया करते थे और अपने बचपन से खातून इस पूरे रास्ते से अच्छी तरह वाकिफ थी। उस ट्रैक पर चलते चलते अभी वो बस स्टॉप से तकरीबन 100 मीटर दूर थी कि अचानक दरख्तों के झुंड में से एक पुरसरार शख्स निकला और उससे कुछ फासले पर चलने लगा। किसी शार्प मुजरिम की तरह उस आदमी ने इधर उधर देखा और खंजर निकालकर उस औरत के करीब चला गया। इससे पहले कि वो औरत खतरे को भांपते हुए चिल्लाती या वहां से भाग निकलती, बहुत देर हो चुकी थी। जिस्मानी तौर पर वो मुजरिम उस औरत से ज्यादा ताकतवर था, चुनाचे उसने फौरन ही उसे जमीन पर गिरा लिया। उस आदमी ने खतरनाक लहजे में औरत को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम्हारे पास जितना पैसा और कीमती चीजें हैं वो मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारा गला काट डालूंगा। मौत को करीब देखकर उस औरत ने रेजिस्ट करना शुरू किया और मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन एक सुनसान जंगल में उसकी आवाज कौन सुनता और कोई मौजज़ा ही उसकी जान बचा सकता था। जब उस बेचारी औरत को यकीन हो गया कि अब उसकी जान कोई नहीं बचा सकता, तो अचानक करीब से कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। मुजरिम ने फौरी तौर पर पीछे मुड़कर देखा तो अचानक कोई सख्त चीज उसकी छाती से आकर टकराई और वो गिर पड़ा। ये सब कुछ इतनी तेजी और अचानक से हुआ कि उस आदमी को रिएक्ट करने का मौका ही ना मिला। उसके हाथ से खंजर छूट पड़ा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसी दौरान खौफ से मुंह छुपाए औरत की सांस में सांस आई और उसने आंखें उठाकर अपने मोहसिन की जानिब देखा। हैरत के मारे उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि उसकी जान बचाने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक बारहसिंगा था। औरत ने उस हिरन के जिस्म पर निगाह दौड़ाई तो उसकी टांग पर उसे एक खास किस्म का उभार महसूस हुआ, और चूंकि वो जानवरों की देखभाल किया करती थी इसलिए उसे फौरन पता चल गया हिरन की टांग पर ये उभार माजी में होने वाले किसी फ्रैक्चर की वजह से है। इसी दौरान बेहोश मुजरिम को होश आया और उसने वहां से भागने का इरादा किया, लेकिन चंद कदम चलने के बाद ही वो अपनी टूटी हुई पसलियां लेकर वहीं बैठ गया और कराहने लगा। औरत ने फौरन अपना फोन निकाला और पुलिस को मदद के लिए बुलाया, और फिर उस बारहसिंगे के चेहरे की तरफ देखते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि उसे याद आया कि कई साल पहले मुख्तलिफ जख्मों की दवाइयां बनाने के लिए जब वो जंगल में जड़ी बूटियां और मशरूम्स वगैरह चुन रही थी तो उसने मुसीबत में फंसे हुए एक हिरन के छोटे से बच्चे की आवाज सुनी थी, जिसके जिस्म से मुसलसल खून बह रहा था। उसका मुआयना करने पर औरत को पता चला था कि उसकी टांग किसी जगह पर फंसकर टूट चुकी थी। उस छोटे से हिरन की माँ भी उसके पास ही चल रही थी, लेकिन वो उसकी कोई मदद नहीं कर पा रही थी। वो खातून उस वक्त हाई स्कूल स्टूडेंट थी और उसे नहीं मालूम था कि इस तरह की सिचुएशन में क्या किया करते हैं, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जमा की, हिरन के उस बच्चे को उठाया और जानवरों के एक डॉक्टर के पास लेकर चली गई। दोनों ने मिलकर उसका जख्म साफ किया, हिरन के उस बच्चे की टूटी हुई टांग को जोड़ने का बंदोबस्त किया, और फिर मुकम्मल रिकवरी तक वो बच्चा उस औरत की पालतू भेड़ों के बाड़े ही में रहा। उस वक्त वो औरत रोजाना हिरन के उस बच्चे के पास जाती और बिल्कुल एक माँ की तरह उसके खाने पीने का ख्याल करती और उसके जख्म पर मरहम रखती। उस नन्हे हिरन की माँ रोजाना सुबह जंगल के कोने पर आकर खड़ी हो जाती और अपने बच्चे का इंतजार करती। चुनाचे जब वो मुकम्मल सेहतयाब हो गया तो उस औरत ने हिरन के उस बच्चे को जंगल में छोड़ दिया। उस जख्मी नन्हे हिरन की मदद के वाक़े से मुतासिर होकर वो खातून खुद भी जानवरों की डॉक्टर बन गई। कई साल गुजर गए और खुद उस औरत को भी याद न रहा कि कभी उसने हिरन के एक छोटे से बच्चे की मदद की थी, लेकिन आज उस बारहसिंगे की आंखों में झांकते ही फौरन उसने पहचान लिया कि ये वही बच्चा है कि जिसे कभी उसने जंगल से उठाकर उसकी टूटी हुई टांग जोड़ने में मदद की थी। अब ये कहना तो मुश्किल है कि उस हिरन ने अपने एहसान का बदला चुकाया या फिर वैसे ही जंगल में खंजर लिए हुए एक आदमी को खतरा समझते हुए उस पर अटैक कर दिया। लेकिन एक बात तय जरूर है कि कुदरत ने उस औरत को कई साल पहले की गई नेकी का बदला जरूर दिया। और दोस्तों यही बात साबित करती है कि छोटी से छोटी नेकी भी कभी जाया नहीं जाती, इसलिए दूसरों की मदद करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए।
मगर इस दुनिया में जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे भी तो होते हैं। नेक दिल लोग बेलोस होकर अल्लाह की मखलूक की मदद करते हैं, जबकि बुरे लोग अपने जाती फायदे के लिए बेजुबान जानवरों तक को नुकसान पहुँचाते हैं। केनोरा नाम के कैनेडियन सिटी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहाँ शदीद सर्दी के मौसम में जब खुराक मिलना मुश्किल हो जाती है तो जानवर भूखे मरने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों में हिरन का एक छोटा सा बच्चा लियन कार्वर नामी एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के घर खुराक तलाश करता हुआ आ गया। लियन ने उसे कुछ खाने को दिया और उसे हिरन का ये बच्चा इस कदर क्यूट लगा कि उसने इसका नाम कैरेट रख दिया। उसके बाद से कैरेट रोजाना लियन और उसकी फैमिली को मिलने के लिए उनके घर आता है। और फिर एक रोज लियन जब अपनी खिड़की से बाहर बर्फ गिरते हुए देख रही थी तो उसे दूर से कैरेट आता हुआ दिखाई दिया। वो जल्दी से उसे मिलने के लिए बाहर निकली, लेकिन जब हिरन का वो बच्चा करीब आया तो लियन ये देखकर हैरान रह गई कि उसके सर में एक काले रंग का तीर पैवस्त था। लेकिन अपनी तमाम तर तकलीफ के बावजूद वो उनसे फिर मिलने आया था। यूं महसूस होता था कि किसी ने लालच में आकर उसे मारने की कोशिश की, मगर वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए वो नन्ना मुन्ना सा हिरन बच निकला। लेकिन आप इस जानवर की मोहब्बत देखिए कि शदीद तकलीफ में होने के बावजूद वो मामूल के मुताबिक अपने मोहसिनों से मिलने जरूर आया। लियन कार्वर से उस हिरन की तकलीफ देखी न गई और उसने कोशिश की कि किसी तरीके से उसके सर पर से वो तीर हटा सके, मगर लोकल वेटरनरी डॉक्टर ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि ऐसा डर था कि तीर निकालते निकालते उस हिरन के दिमाग को नुकसान पहुंच जाता या फिर बहुत ज्यादा खून बह जाने से उसकी मौत हो जाती। लियन ने बेजुबान जानवर की ये कहानी जब सोशल मीडिया पर शेयर की तो दुनिया भर से लोग उससे मोहब्बत का इजहार करने लगे और फिर लोकल गवर्नमेंट ने वो तीर निकालने के लिए स्पेशल टीम्स भिजवाई, जिन्होंने पहले हिरन के उस बच्चे को बेहोश किया और तीर का ऊपर वाला हिस्सा काट कर निकाल डाला। अगरचे अभी भी हिरन का वो बच्चा अपने सर में तीर का एक छोटा टुकड़ा लिए घूम रहा है, मगर लियन का कहना यह है कि वो तीर एक यादगार है कि इस दुनिया में जहां बहुत से लोग अपनी लालच में आकर जानवरों पर जुल्म करते हैं, तो वहीं इंसानों और जानवरों के दरमियान मोहब्बत और दोस्ती का ऐसा रिश्ता भी कायम है कि जानवर शदीद तकलीफ में होने के बावजूद अपनी उस मोहसिन के पास चला आता है जिसने किसी जमाने में उसे खाना ऑफर करके उसकी जान बचाई थी। लियन ने फेसबुक पर उस हिरन का कैरेट द मैजिक डियर के नाम से पेज बनाया और दुनिया भर से लोग उसे मोहब्बत के पैगामात भेजते रहते हैं और बिलाशुबा ये बात साबित करती है कि अभी दुनिया अच्छे लोगों से खाली नहीं हुई। कैरेट के चाहने वालों का कहना यह है कि उसने अपनी जिंदगी से ये पैगाम दिया है कि हम अपने जाती दुख भुलाकर एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं और ये मोहब्बत और दोस्ती के जज्बात ही तो हैं कि जिन्होंने इस दुनिया को कायम रखा हुआ है, वरना अगर ये भी खत्म हो जाए तो ये दुनिया शायद रहने के काबिल ही न रहे। क्यों दोस्तों, ठीक कहा ना? उम्मीद करते हैं कि वॉइस डेली की आज के एपिसोड आपको पसंद भी आई होगी और इससे आपको कुछ न कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द मिलने की उम्मीद से आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।